साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने मेहदीपट्टनम डिवीजन के तहत आज यानी कि 1 नवंबर को मुख्तलिफ इलाकों में 2 मराहिल में बरक़ी कटौती का ऐलान किया है। मेंटेनेंस के कामों के सिलसिले में मल्लीपल्ली, नामपल्ली, टोली चौकी, गोलकुंडा, आसिफ नगर और नगर हाउस के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे दिन और दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे बरक़ी सरबराही मौजूद रहेगी। सुबह 10 बजे तक 1 बजे दिन जिन इलाकों में बरक़ी सरबराही नहीं होगी उनमें एसी गार्ड, बदार घाट, बिलाल मस्जिद, पुलिस क्वार्टर्स, शांति नगर, पिक्चर हाउस, लकड़ी का पुल, मुराद नगर, छोटी जानकी नगर, पैरामाउंट कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, विनायक नगर, मोती दरवाजा, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, अकबर बाग, बालाजी नगर, गुड्डी मलकापुर और अतराफ के इलाके शामिल हैं। दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे जिन इलाकों में बरक़ी सरबराही मौजूद रहेगी उनमें रेड हिल्स, नीलोफर अस्पताल, गोकुल नगर, फिरोज गांधी नगर, मौदमपुरा, अम्बा हॉस्पिटल, SBI कॉलोनी, अलहुसनात कॉलोनी, यूसुफ टेकरी, निजाम कॉलोनी, टोली चौकी, डिलक्स कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, झांसी नगर, राहुल कॉलोनी, प्रशांत नगर, बापू घाट, पेंशनपुरा, लंगर हाउस, मिलिट्री हॉस्पिटल, अरविंद नगर, अजीज बाग, पासपोर्ट ऑफिस और अतराफ के इलाके शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 8 IAS अहदेदारों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां तफवीज की हैं। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने आज एक जियो जारी किया। सुब्बैया साची घोष IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का तबादला करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फ्लैगशिप वेलफेयर और तरक्याती स्कीमात मुकर्रर किया गया। श्रीमती अनीता रामचंद्रन सेक्रेटरी बहबूद खवातीन अतफाल को सेक्रेटरी कबायली बहबूद और कमिश्नर कबायली बहबूद की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। के एलम्बर्दी सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का तबादला करते हुए कमिश्नर ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किया गया। बजाय M रघुनंदन राव के रामकृष्ण राव IAS चीफ सेक्रेटरी के पास मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट की इजाफी जिम्मेदारी रहेगी। ई श्रीधर सेक्रेटरी BC वेलफेयर को सेक्रेटरी पॉलिटिकल GAD की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। शेख यास्मीन बादशाह डायरेक्टर हार्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर को मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना ऑयल फेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। जी जितेंद्र रेड्डी CEO जिले परिषद आदिलाबाद का तबादला करते हुए स्पेशल कमिश्नर SC डेवलपमेंट मुकर्रर किया गया। जी जितेंद्र रेड्डी को नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर SC कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। बी साइदुलु IFS सेक्रेटरी महात्मा ज्योति बापुले BC वेलफेयर अकामती स्कूल सोसाइटी को स्पेशल सेक्रेटरी फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीमात मुकर्रर किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए हुकूमत इलेक्ट्रिक बसों में इजाफे का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुतारिफ के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ई-ड्राइव स्कीम के तहत मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को जो इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है, इस मसले पर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विकास राज और मैनेजिंग डायरेक्टर RTC नागी रेड्डी और दूसरों ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 8 ता 16 नवंबर महकमे जाती टेस्ट इम्तिहानात का ऐलान किया है। HMDA हुदूद में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी में महकमे जाती इम्तिहानात का इनेकाद होगा। ऑब्जेक्टिव इम्तिहानात कंप्यूटर पर मबनी रहेंगे जबकि लैंग्वेज टेस्ट तहरीरी रहेगा। इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त गुजार उम्मीदवार 1 नवंबर की शाम 5 बजे से कमीशन वेबसाइट www.tgpsc.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कमीशन ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो हॉल टिकट को महफूज करें जो आइंदा की जरूरतों के लिए काम आएगा। कमीशन से डुप्लीकेट हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब ने जहां सियासी माहौल गर्म कर रखा है, वहीं तमाम सियासी जमातों के कायदीन शहर हैदराबाद पहुंच गए हैं, जिससे शहर के तमाम होटल्स फुल हो गए हैं। सट्टा बाजार भी उरूज पर पहुंच चुका है। साथ ही मजदूरों और तलबा के लिए भी इंतखाबी मुहिम कमाई का सुनहरा मौका बन गया है। इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, जिससे सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। कांग्रेस, BRS और BJP ने अपने अपने वज़रा, अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन कानून साज़ कौंसिल के अलावा दीगर अहम कायदीन को जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब का इंचार्ज बनाया है और उन्हें मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे तमाम कायदीन शहर पहुंच गए हैं और यही क़याम करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज साल 2026 के मसारिफ की अदायगी के लिए आखिरी तारीख में 7 नवंबर तक तोसी कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज ने बताया है कि तमाम ऐसे आज़मीन जो कुरानदादी या फिर वेटिंग लिस्ट के जरिए मुंतखब हुए हैं वो पहली और दूसरी किस्त की मजमूई रकम 2,77,300 रुपये 7 नवंबर तक जमा करा दें। ऐसे मुंतखब आदमीन जिन्होंने दोनों अक़सात की रकम जमा नहीं की है उनका सफर मनसूख तसव्वुर होगा। रकम की अदायगी के लिए हज कमेटी वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से इस्तेफादा किया जा सकता है। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवेंद्र रेड्डी ने जुमे की सुबह शमशाबाद में साइबराबाद हुदूद का 33वां भरोसा सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने मुखातिबत में कहा कि भरोसा सेंटर एक छत के नीचे इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती निगहदाश्त की पेशकश करते हुए आवाम के मसाइल को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया है कि इब्तिदाई शिकायत के मरहले से ही तहक़ीक़ात, ट्रायल और मुआवजे के जरिए मुताशिरीन की मदद की जाएगी। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सार्फिन के लिए मरकज़ी हुकूमत की गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए हर साल KYC करना लाजमी करार दिया है। गैस सार्फिन अपनी कंपनी इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम मोबाइल ऐप के जरिए KYC यानी कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक करवा सकते हैं। ये अमल गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफातर जाकर या सरेंडर डिलीवरी बॉय के पास दस्तियाब ऐप के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। यह खिदमात मुफ्त फराहम की जाती है। मुकम्मल तफसीलात के लिए वेबसाइट pmuy.gov.in/ekyc.thnl के जरिए हासिल की जा सकती है।